या राम मैं सब जग जाने, करहूँ कृपा जोर जुग पानी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। बोलने की शक्ति दी प्रदान करने, माँ सरस्वती कंठ में निवास करें। तुंगभद्रा नाम के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था। वहां स्वधर्म का पालन करने वाला, सत्य सत्य कर्मों में तात्पर्य, समस्त वेदों में विशारद, ईश्वर्त कर्मों में आत्मदेव नामक का ब्राह्मण रहते थे। धनवान होने पर भी भिक्षा वृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। धुंधम अज्ञानम कलहालति व्यासा धुंधले, जो सदा अज्ञानता के कारण लड़ाई में लगे रहते। वो सुंदरी भी उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, परंतु सदा अपनी ही बात मनमाने में लगी रहती, बहुत बोलती, घर के कार्य में भी कंजूसी करती थी। घर में जितना भी सामान होता था उसको इधर उधर फेंक देती थी, झगड़ालू थी। और सिर्फ समस्या थी तो बच्चे की, संतान की समस्या थी, जो कि घर के अंदर नहीं था। आत्मदेव जी वनवास में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वन में जाकर के मैं तप करूंगा, तपस्या से ही कुछ न कुछ मुझे अवश्य फल मिलेगा। गृहस्थी सरसों लोके पुत्र पौत्रा समन्विते। जब जंगल में गए तो वहां पे संत महात्मा उनको मिलते हैं और संत महात्मा उनसे कहते हैं कि आप कौन हो, आपका क्या प्राय है, आप क्यों जंगल में फिर रहे हो, आप क्या चाहते हो। संत के चरणों को पकड़ करके आत्मदेव ने कहा, महाराज घर में सभी कुछ है, लेकिन घर के अंदर सुख भी नहीं है, और जो कमी है वो सिर्फ पुत्र की है। घर के अंदर अगर पुत्र होते तो सब कुछ अच्छा रहता। कहते हैं कि दया बिन संत कषाय, दया करे तो आफत आए। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव के इस दुर्ग्रह को सुना और कहने लगे कि आपकी किस्मत में 7 जन्म भी लेंगे फिर भी आपकी किस्मत पे बच्चा नहीं है। तब आफत आ गई संत महात्मा ने कि इनको मैंने जो बताया है, तो रोने लग गया। आत्मदेव रोने लग गया कि महाराज आपने मुझे जो बताया है, मैं तो सिर पटक पटक करके यहीं मर जाऊंगा, लेकिन आपको तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक आपने मुझे कोई आशीर्वाद नहीं दिया। तो कहते हैं कि संत बिनु संत कसाई, दया करे तो आफत आई। सन्यासी महात्मा ने आत्मदेव के इस दुर्ग्रह को देखा तो उन्हें एक फल दिया और कहा, ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, और यदि वो 1 वर्ष तक सत्य, पतिव्रता, दया और दान, इन नियमों का पालन करेंगे और एक समय भोजन करेंगे तो पुत्र अत्यंत निर्मल स्वभाव का होगा। और ऐसा वो सन्यासी महात्मा चले गए। आत्मदेव वो फल लाकर धुंधली से कहा, अरे सुनो, सुन रहे हो, देखो आज एक महात्मा का प्रसाद लाया हूं, यदि तुम इसे खा लोगे तो हमारे यहाँ भी संतान की किलकारी गूंजेगी। आत्मदेव वह फल देकर कहीं चले गए और धुंधली उस फल को लेकर अपनी सखी के सामने रोने लगी और कहने लगी कि अरे सखी देखो, मेरे पति ना जाने कहां से फल लेकर के आए हैं। कहते हैं
इसे खाने से हमारी यहाँ संतान हो जाएगी। अरे कहीं फल खाने से भी संतान प्राप्त होती है। और सखी ने कहा यदि ये बात सत्य हुई, तो धुंधली ने कहा यदि ये बात सत्य हो गई तो मेरे उदर में, गर्भ में हो जाएगा और गर्भ में पेट बड़ा हो जाएगा। उसी समय कुछ उस समय कुछ खा भी नहीं सकती हूँ। और कहते हैं कि घर का काम कैसे करूंगी, और कहीं यदि डाकुओं ने गांव में हमला कर दिया तो मैं भागे भी नहीं पाऊंगे। और यदि सुखदेव के सामन मेरे गर्भ में ही रह गया तो बालक तो मेरा तो मेरा तो बिना मौत के मरना निश्चित है। संतान उत्पन्न करने में स्त्री को बहुत पीड़ा सहनी पड़ती है। जब घर में संतान हो जाएगी तो मेरे ननद आ जाएगी और घर में घर का सारा माल लेकर चली जाएगी। संतान का लालन पालन करने में भी बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। और इसी प्रकार तर्क कुतर्क करने लगी, पर उसने फल नहीं खाया। और जब उसके पतिदेव, जब आत्मदेव ने घर में आए तो आत्मदेव को झूठ कहने लगी कि मैंने फल खा लिया, स्नान करके मैंने फल खाया। जब बहन से वचन सुने कि बहन कहीं फल खाने से कोई बच्चा होता है, तो बहन ने कहा कि तेरी गाय तो बांझ है, इस पे प्रयोग करके दिखा, अगर तेरी गाय का बच्चा होगा तो सत्य ही ये फल है। तो धुंदम कलह कलेश करोति करयते सा सा धुंधकारी। जो संयम तो लड़े और दूसरों को भी लड़ाएं, उसे धुंधकारी कहते हैं। तब बच्चा हुआ, तो बच्चा होने पे धुंधली ने कहा कि महाराज ये बच्चा मेरा है तो नाम भी मैं ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है और मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। आत्मदेव ने कहा कि ठीक है देवी, जैसे आपकी इच्छा है वैसे करो। तो 3 माह के पश्चात गाय ने भी जब बच्चा दिया तो एक सुंदर बालक का जन्म दिया, और जिसको संपूर्ण शरीर मनुष्य के समान था और कान गाय के समान, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। और गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। गोकर्ण महान पंडित हुए और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। स्नान नहीं करता था, अपवित्र रहता था, मांस मदिरा का भक्षण करता था, चोरी करता था, दूसरों के घर में आग लगा देता था और खेलती हुई निरपराध बच्चों को कुएं में डाल देता। इसके इस दुष्ट कर्म को देखा तो आत्मदेव ने तो इसे समझाने का प्रयास किया, परंतु ये क्रोधित हो गया और पिता को मारने दौड़ा। और जैसे ही आत्मदेव को कहते हैं मारने के लिए दौड़ता है तो आत्मदेव को घबराने लग जाते हैं। तो गोकर्ण से कहते हैं कि बेटा आपका भाई बड़ा दुष्ट है। तो गोकर्ण ने कहा कि आप तपस्या करने के लिए जंगल में जाइए और एकांत में आप तप करिए। कहते हैं कि किसी को भी सुख नहीं है पिता, आपने तो ये सुख के कारण आपने वरदान मांगा था, लेकिन आपको नहीं सुख मिल सकता है। और इस संसार में कौन सा सुखी है जिसे कोई सुख मिले। कहते हैं कि नाचेन्द्रस्य सुखम किंचने सुखम चक्रवर्तने सुखम मास्ति विरक्तस्य मुनिरंकात जीवनम। इस संसार में ना तो इंद्र को सुख है और ना ही चक्रवर्ती को सुख है। और यदि कोई सुखी है तो वो एकांत जीव, जिसको महापुरुष कहते हैं। ऐसे कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज को भारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे शिव को सुख भारी। थोड़े थोड़े
दुखी सुखी राम के दास। कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। पिताजी, संतान रूपी अज्ञानता का त्याग कर दीजिए और सब कुछ छोड़ करके वनवास में चले जाइए। पिता आत्मदेव ने कहा, बेटा, मैं जाकर वन में जाकर मुझे किस प्रकार का साधना करनी पड़ेगी, कैसे भजन करना पड़ेगा, कैसे भक्ति करनी पड़ेगी, बताने की कृपा करें। और गोकर्ण जी कहते हैं, देहास्तमास रुधिराभिमंत्रिता तुम। पिताजी, ये शरीर अस्थि मांस और रुधिर का पिंडी इसे आपने मान रखा है, और इसमें आपने जो भी इस शरीर के अंदर आपने सोचा है कि मेरा शरीर ऐसा है, तो इसको सिर्फ भक्ति में ही लगाएं। कहते हैं कि जब आत्मदेव वन में चले गए तो धुंधकारी 4 वैश्यों को घर में लेकर के आता है, और जब 4 वैश्यों को घर में लेके आते हैं तो खूब माल लूटता है, लोगों को मारता था और लोगों को धन चुरा करके सारा वैश्यों को अर्पण कर देता था। उन वैश्यों ने सोचा कि अब तो हमारा मरना निश्चित है, हमें कोई ना कोई पकड़ करके ले जाएगा और हमें तो कैद होगी और जेल में हम बंद हो जाएंगे। तो चारों वैश्य ने सोचा कि क्यों ना इसे बांध करके, पकड़ करके इसको मार दिया जाए। तो उन्होंने 4 वैश्यों ने पकड़ा और उसको एक मंजे पे बांध दिया। जब मंजे पे बांधा तो उस टाइम जब धुंधकारी चिल्लाने लगा तो कहते हैं कि गरम अंगार मुंह में डाल दिए। जब गरम अंगार मुंह में डाले तो प्राण चले गए। कहते और मां को भी कुएं में धक्का मार दे। जब धुंधकारी का भाई पढ़ाई करके, संपन्न पढ़ाई करके आते हैं और आकर के जब घर में जाते हैं तो घर की साफ सफाई करते हैं, तो रात को जब सोने लग जाते हैं तो सोते समय धुंधकारी कभी विशाल काया जानवर बन करके आते हैं और कभी कुछ बन करके आते हैं। फिर गोकर्ण जी ने जल का छींटा लगाया, और जैसे ही गोकर्ण जी ने जल का छींटा लगाया तो कहते हैं कि धुंधकारी ने कहा कि हे भैया, मैं आपका ही भाई हूं, मैंने कई प्रकार के पाप किए हैं और मुझे अभी तक मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी ने कहा कि मैं गया भी गया। तो गोकर्ण जी को कहने लगे कि अगर साधारण प्रेत होता तो गया में जाकर के आप पिंडदान करके मेरी मुक्ति हो जाती, लेकिन आप तो मेरे लिए कोई सरल उपाय देखिए। तो सुबह प्रातः काल हुई तो सूर्य भगवान ने दर्शन दिए और गोकर्ण जी को कहने लगे कि सप्ताह भागवत कथा करवाओ, जिससे आपके भाई को मुक्ति मिलेगी। जब गोकर्ण जी को कहा कि भाई आप भागवत करने से अपने भाई को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं, तो उन्होंने भागवत कथा करवाई और बड़े हृदय से, दिल से जब वो कथा करवाने लगे तो सिर्फ मुक्ति, कहते हैं कि मुक्ति सिर्फ धुंधकारी की ही हुई। विगतिमान, कहते हैं कि जो विमान आया तो वो सिर्फ धुंधकारी के लिए आया है। और सारे नगर निवासी कहने लगे कि धुंधकारी को मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई। कथा में तो सभी बैठे हुए थे, लेकिन सबको क्यों नहीं मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो कहने लगे कि धुंधकारी ने बड़े मन से कथा सुनी है, और सुन सुन करके जब उन्होंने पहले दिन की कथा थी तो पहले दिन बांस की गांठ में एकाग्र चित्त होकर के बांस की गांठ में बैठ गए, दूसरे दिन दूसरी गांठ पे, तीसरे दिन तीसरी गांठ पे,
और चौथे दिन चौथी गांठ पे इसी प्रकार से साप्ताहिक भागवत कथा में उनका उद्धार हुआ। और जब उद्धार होने का समय हुआ तो फिर कहने लगे कि जब दोबारा भागवत कथा करवाई जाएगी तो सभी के लिए भगवान की कृपा से विमान आएगा। और उसी समय कहते हैं कि भगवान श्री नारायण जी प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को कहने लगे कि दूसरे स्वरूप आप ही हमारे हो। तो इसी प्रकार से ये धुंधकारी की कथा थी। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुदेव प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा वक्तव्य किया है अभी पंडित नरेश जी ने। जी गुरु प्रयास बहुत अच्छा है। तैयारी कुछ नहीं थी गुरु जी, आपने कुछ की भी कथा। तैयारी नहीं थी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी आपने बहुत अच्छा कहा है। सब कृपा है गुरु जी लेकिन आपकी। जी थोड़ा सा शुरुआत में जो भूमिका है अपना, उसको और जी गुरु अच्छे जी। से करना पड़े। हाँ, उसमें जी थोड़ा गुरु जी। सा कहीं ना कहीं हमको हाँ त्रुटियां मिल रही थी, तो धीरे जी धीरे गुरु हो जी। जाएगा। उसको थोड़ा करिए, क्योंकि प्रारंभिक गुरु जी जो है ये वो। तो मैंने तो सोचा था, मैंने कहा कल पूरे दिन भर रटूंगा और शाम के टाइम में उच्चारण करूंगा, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से आपके आशीर्वाद से आपने कहा बहुत बढ़िया किया है। देखिए, शनिवार का दिन भी में है और कोई फिर। कमी नहीं है। जी गुरु जी। जी हाँ, बस बस थोड़ा सा मंगलाचरण के अभी भी सूचना नहीं है। मंगलाचरण और भूमिका, जी अनंत गुरु जी। कोटि ब्रह्मांड उसको नायक, गुरु जी में। ये दो चीज, ये दोनों चीज बढ़िया कर लीजिए। कथा बहुत अच्छा आपने किया है, गुरु बहुत जी अच्छा। इसको ना इसको गुरु जी आप ना मेरे को